अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 56 से। इससे पहले हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान की तकलीफ को दूर कर देता है, उसे गम से निजात दे देता है, तो इंसान जो है फिर अपने रब के साथ शिरक करने लगता है, यानी शुक्र अदा करने की बजाय तकब्बर करने लगता है, अकड़ने लगता है। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयजलूना, और बनाते हैं लिमा, उन मबूदों के लिए, यानी यहाँ पर लिमा से मुराद वो मुश्किल कुशा, वो हाजत रवा, वो मबूद जो उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बना रखे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वयजलूना, और बनाते हैं लिमा, उन मबूदों के लिए ला यालमूना, नहीं उनको जानते, नसीबन हिस्सा, मिम्मा, उसमें से रज़क़नाहुम, जो हमने रिज़्क़ दिया उनको, यानी वो हाजत रवा, वो मुश्किल कुशा, वो मबूद जो उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बना रखे हैं, या फिर इससे मुराद जिन, शैतान वगैरह, या फिर कब्रों में मदफून लोग जिनकी हकीकत वो नहीं जानते, यानी हकीकत का इल्म भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो उनको अल्लाह का शरीक बनाते हैं। और अल्लाह ताला ने जो उनको रिज़्क़ दिया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनमें से, रिज़्क़ में से उनके लिए हिस्सा भी रखते हैं, यानी नज़रो नियाज देने के लिए। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर फरमाया कि अल्लाह ताला का हिस्सा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मबूदों के हिस्से में वो कमी नहीं आने देते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तल्लाही, अल्लाह की कसम, ला तुसअलूना, जरूर तुम सवाल किए जाओगे। यहाँ पर लाम जो है तकीद के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की कसम, जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा, अम्मा, उसके बारे में, कुंतुम, जो थे तुम, तफ्तरूना, झूठ बांधते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जरूर तुमसे सवाल होगा उन तमाम झूठों के बारे में जो तुम दुनिया में बांधते थे। वयजलूना, और वो करते हैं लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अलबनाती, बेटियां, सुबहानहू, वो पाक है इससे, यानी औलाद से, वलहुम, और उनके लिए, माँ वो, यश्ताहूना, जो वो चाहते हैं, यानी बेटे। जैसा कि अरब के बाज़ कबीले, जैसा कि खज़ा और कनाना वगैरह, वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे, यानी इतना बड़ा जुल्म कि उन्होंने अल्लाह ताला की औलाद भी बना दी। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि अपने लिए वो बेटियों को नापसंद करते हैं, अपने लिए बेटों को पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला के लिए बेटियां। अब इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला को बेटियां पसंद नहीं, यानी अल्लाह के यहाँ किसी लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं, कोई इम्तियाज नहीं। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला ने यहाँ पर अरबों की एक मिसाल दी है, यानी जो चीज़ वो अपने लिए पसंद नहीं करते उसको अल्लाह के लिए पसंद करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने लिए वो बेटों को पसंद करते हैं और अल्लाह के लिए बेटियों को। वाइज़ा, और जब बुशिरा, खुशखबरी दी जाती है, अहदुहुम, उनमें से किसी एक को, बिल उनसा, बेटी की, जल्ला, तो हो जाता है, वजहुहु, इसका चेहरा, मुस्वद्दन, स्याह, वहुवा, और वो कजीमुन, गम से भरा होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनका खुद ये हाल है कि जब उनको बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो वो गमज़दा हो जाते हैं, यानी उनका चेहरा खुश होने की बजाय ये खुशखबरी सुनकर, यानी बेटी की खुशी सुनकर, स्याह पड़ जाता है। या तवारा, वो छुपता फिरता है, मिनल कौमी, लोगों से, मिन सूइन, यहाँ पर सूइन का मतलब शर्म से, यानी वो शर्म के मारे लोगों से छुपता फिरता है। माँ बुशीरा, जो खुशखबरी दी गई, भी इसको, यानी लड़की की बशारत मिलने की वजह से वह लोगों के सामने नहीं जाता, शर्म के मारे लोगों से छुपता फिरता है। आयुमसिकुहु, क्या रोक ली उसको, यानी आयुमसिकुहु, क्या रोक ली उसको, अला हुनिन, अपनी रुसवाई होने के बावजूद, यानी वो दिल में सोचता है क्या इस लड़की को वो रख ले, यानी रुसवाई होने के बावजूद।
یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیٹی جو ہے یہ توہین ہے، رسوائی ہے، یعنی وہ سوچتا ہے کہ روک لے اس کو ہم، یا پھر یہ دسوہ دفنا دے اس کو فی ترابی مٹی میں، یعنی وہ سوچتا ہے کہ اس کو روک لے یا پھر مٹی میں دفنا دے۔ اعلیٰ یاد رکھو سا برا ہے ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے فیصلے جو ہے ظالمانہ ہے، ان کے فیصلے غلط ہیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے بالآخراتی، آخرت پر، مثل سوئی، ان کے لیے بری مثال ہے، یعنی یہ ان کی مثالیں، یہ ان کے فیصلے، یہ ان کے کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلط ہیں، برے ہیں۔ وللہ، اور اللہ کے لیے المثل الاعلیٰ، اعلیٰ مثالیں ہیں، یعنی اللہ ہی کے لیے بلند مثال ہے، وہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ اور برتر ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یعنی ہر حال میں وہ لوگوں کو عطا کرنے والا ہے، اس کی عطا بے نظیر ہے، یعنی مخلوق کی مثال اللہ کی مثال کے سامنے کچھ بھی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔